फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो इंडियन एयरफोर्स के जो चीफ हैं, एयर चीफ मार्शल आर.के.एस. भदौरिया सर, वो बायलैटरल विजिट पे जाएंगे फ्रांस अप्रैल 20 से 22 के बीच में, यानी कि अप्रैल 20 से 22 के बीच में। तो जब वो फ्रांस जाएंगे तो उनको ब्रीफ किया जाएगा रफाल के F4 वर्जन से, जो कि अभी डेवलपमेंट में चल रहा है, और उनको बताया जाएंगे कि इसमें क्या क्या इंप्रूवमेंट्स हुए हैं और कहाँ पर कैपेबिलिटी इंक्रीज हुई है। तो डसॉल्ट एविएशन की बात करें तो 12 यानी कि 12 और रफाल जो फाइटर हैं वो आने वाले कुछ दिनों में इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन कर लेंगे, और जो सारे 36 के 36 रफाल हैं वो इसी साल इंडियन एयरफोर्स की सर्विस में आ जाएंगे। तो रफाल F4 जो स्टैंडर्ड है उसके बारे में हम डिटेल में पहले ही बात कर चुके हैं, वीडियो हम लास्ट में प्ले कर देंगे। बाकी ऐसे इंडिकेशन दिए गए हैं फ्रेंच डिफेंस मिनिस्टर द्वारा और डसॉल्ट एविएशन के चीफ द्वारा कि इंडियन एयरफोर्स 36 और रफाल ले सकती है। तो हमारे जो एयर चीफ मार्शल हैं उनकी विजिट में उनको ब्रीफ किया जाएगा F4 स्टैंडर्ड पे, और जहां तक है इसके काफ़ी अच्छे चांसेस लग रहे हैं कि इंडियन एयरफोर्स और 36 रफाल ले, वो भी F4 स्टैंडर्ड के। तो अगर इंडियन एयरफोर्स और 36 रफाल लेती है, जो कि ज़्यादा सेंस बनाता है, उसके बाद जो MMRC 2.0 है उसकी गुंजाइश ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाती है। पर यह बात भी हमें ध्यान में रखनी है कि एयर चीफ मार्शल द्वारा ही ये कई बार दोहराया गया है कि MMRC 2.0 एक नेसेसिटी है। तो पॉसिबिलिटी यहाँ पर कुछ भी हो सकती है। हो सकता है और 36 एयरक्राफ्ट लिए जाएं, जिसके चांसेस अच्छे लग रहे हैं, और हो सकता है ना भी लिए जाएं। या फिर जो तीसरा ऑप्शन है वो ये हो सकता है कि 36 और रफाल लिए जाएं और MMRC 2.0 में जो एयरक्राफ्ट लिए जाने हैं उनके नंबर और घटा दिए जाएं। तो क्लैरिटी अभी कहीं नहीं है। बाकी रफाल के F4 वर्जन को लेना इसलिए सेंस ज़्यादा बनाता है क्योंकि आप पहले से उन एयरक्राफ्ट को ऑपरेट कर रहे हैं, तो चीज़ों को सेटअप करने का जो कॉस्ट है वो आपको नहीं देना है। दूसरी चीज़, पायलट की ट्रेनिंग में भी टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा। तीसरी चीज़, ये आपके रिक्वायरमेंट पूरा करते हैं, बेस्ट इन क्लास एयरक्राफ्ट हैं, तो ये ज़्यादा सेंस बनाते हैं। बाकी फ्रांस जो है वो नेक्स्ट जनरेशन वेपन तैयार कर रहा है अपने एयरक्राफ्ट के लिए, जहाँ पर मिराजेस और रफाल के लिए मीका के नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल जो हैं वो भी डेवलप करी जा रही हैं, जिस पर हम पहले रिपोर्ट कर चुके हैं, जहाँ पर फ्रांस ने मीका NG के नए वर्जन्स के ऑर्डर दिए हैं। ये मीका NG मिसाइल जो हैं उनकी रेंज एक्सटेंड हो गई है, करीबन 100 किलोमीटर के आसपास अब वो टारगेट को हिट कर सकती हैं BVR रेंजेस में, और AESA सीकर के साथ आने वाली हैं। IR वर्जन की बात करें तो उसमें मैट्रिक सेंसर लगेगा जिसकी सेंसिटिविटी ज़्यादा होगी, तो यहाँ पर वेपन अपग्रेड भी F4 वर्जन के साथ आएगा। तो जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था, ये वेपन अपग्रेड जो हैं वो इंडिया के मिराजेस में भी लग सकते हैं और उनको और भी ज़्यादा लीथल बना सकते हैं। तो ये सब बातें होंगी हमारे एयर चीफ मार्शल के साथ फ्रांस में। तो फिर उनकी विजिट के बाद ये पता लगेगा कि प्रोग्रेस कहाँ जा रही है और फ्यूचर में फ्रांस के साथ क्या क्या पॉसिबिलिटी है एयरफोर्स को लेकर। अभी आगे रफाल F4 का वीडियो प्ले होगा। जो एडवांसमेंट है वो ऐड हो जाएंगे, तो बहुत बड़ा कोई चेंज नहीं आने वाला है। तो आज हम उन्हीं चेंजेस को डिस्कस करने वाले हैं ब्रीफ में। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि पब्लिक प्लेटफॉर्म में वो चीज़ बहुत डिटेल में दी नहीं गई है। तो जो रफाल का F1 वर्जन था वो नेवी के लिए था, जो F2 वर्जन था वो एयर टू ग्राउंड और एयर टू एयर कैपेबिलिटी के साथ था, और जो F3 और F3R वर्जन है उसे एक्सटेंडेड वर्सिटैलिटी वर्जन कहा जाता है, यानी कि ट्रूली ओमनी रोल जो कैपेबिलिटी है वो F3 और F3R वर्जन में है रफाल के। तो जो F4 वर्जन है वहाँ पे नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर को काफ़ी ज़्यादा दिमाग में रखकर उसे बनाया जा रहा है और कनेक्टिविटी पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि डसॉल्ट का मानना है कि फ्यूचर वॉरफेयर में कनेक्टिविटी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करने वाली है। इसलिए यहाँ पर न्यू सैटेलाइट, इंट्रा पेट्रोल लिंक्स, कम्युनिकेशन सर्वर और सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोस को मॉडिफाई किया जा रहा है। ये और भी ज़्यादा सिक्योर होंगे और फास्ट होंगे। बाकी जिन इम्प्रूवमेंट को डिस्कस किया जा रहा है उसमें रडार सेंसर अपग्रेड की बात कही गई है। तो जो F3R वर्जन है वो पहले ही RB-E2AA AESA रडार को यूज़ करता है, जो कि गैलियम आर्सेनाइड बेस्ड AESA रडार है। इसके ऊपर जो अपग्रेड है वो गैलियम नाइट्राइड में हो सकता है, जहां पर इसकी एफिशिएंसी बढ़ सकती है। तो डेफिनेटली फ्रांस जो है वो इस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा होगा, क्योंकि हर कोई कर रहा है, पर वो चीज़ पब्लिक फोरम में अवेलेबल नहीं है कि ऐसा कुछ काम चल रहा है। तो हो सकता है
कि हम गैलियम नाइट्राइड वाला वर्जन देख सकते हैं F4 वर्जन में रफाल के, जो कि करंट रडार से ज़्यादा एफिशिएंट होगा। बाकी जो फ्रंट सेक्टर ऑप्ट्रॉनिक्स है उसके भी अपग्रेड की बात कही गई है, यानी कि जो टीवी कैमरा है और IR सेंसर हो गए या फिर सिंपली इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर्स कहें, उनके अपग्रेड की बात कही गई है। तो अभी भी ये काफ़ी एफिशिएंट है। जो इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर है वो करीबन 100 किलोमीटर के ऊपर टारगेट को देखने में सक्षम है, और जो टीवी कैमरा है वो करीबन 40 किलोमीटर की दूरी से टारगेट को आइडेंटिफाई कर सकता है। इस पर भी और मॉडिफिकेशन की बात कही गई है, पर क्या होने वाले हैं ये चीज़ भी क्लियरली बाहर नहीं है। बाकी हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले को ऐड करने की बात कही गई है। तो F3R वर्जन में जो कतर एयरफोर्स हो गई, और यहाँ तक कि कहा जाता है इंडियन एयरफोर्स भी इजरायली डैश हेलमेट को यूज़ करते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले है और काफ़ी क्रूशियल रोल प्ले करता है क्लोज कॉम्बैट फाइट्स में। बाकी फ्रांस के द्वारा टॉप साइड हेलमेट को यूज़ किया जा सकता है, जो कि थेलेस के द्वारा ही बनाया जाता है और इंडियन नेवी यूज़ करती है अपने MiG-29K में। तो ये जो क्लोज कॉम्बैट एबिलिटी है रफाल की वो बढ़ा देंगे। तो ये एबिलिटी जहाँ तक है पहले ही हो सकती है इंडियन एयरफोर्स के पास। कंफर्म होके किसी ने बताया नहीं है, पर ऐसा माना जाता है कि इंडियन एयरफोर्स डैश हेलमेट्स को यूज़ करती है। बाकी और अपग्रेड की बात करें तो वो वेपन्स में होने वाला है मीका NG, जो नेक्स्ट जनरेशन की मीका मिसाइल है, उनको लगाया जा सकता है रफाल F4 वर्जन के साथ ही ये बाकी वर्जन्स में भी लगेगी। ऐसा कुछ नहीं है कि F4 के साथ ही आने वाली है, इंडियन एयरफोर्स भी यूज़ करेंगी जब ये बनकर सामने आएंगी। तो मीका NG में जो अपग्रेड है वो उसके सेंसर्स में मेनली होगा। जो कि IR वर्जन है उसमें मैट्रिक्स सेंसर को यूज़ किया जाएगा, जहां पर उसकी सेंसिटिविटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। और जो RF वर्जन है उसमें एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रडार को यूज़ किया जाएगा। ये मेनली स्टेल्थ टारगेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए बनाई जा रही है। बाकी इसकी रेंज की बात करें तो एयर टू एयर में ये करीबन 100 किलोमीटर तक की मैक्सिमम रेंज देने में सक्षम होगी। दूसरी बात करें तो इसमें स्मार्ट म्यूनिशन हैमर जो है उसका 1000 किलोग्राम वाला वर्जन लगेगा, जो कि अभी 250 किलोग्राम का है और इसे कुछ ही दिनों पहले टेस्ट किया गया है। तो ये इसकी एयर टू ग्राउंड की जो एबिलिटी है उसको काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देगा। बाकी जो बड़ा काम चलेगा वो चलेगा इस एयरक्राफ्ट की अवेलेबिलिटी को इम्प्रूव करने में और मेंटेनेंस को इम्प्रूव करने में। तो यहाँ पर F4 में प्रोग्नोसिस और डायग्नोस्टिक एड सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया जाएगा, जो कि मेंटेनेंस को पहले ही प्रेडिक्ट कर लेगा। तो ये चीज़ जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करके अचीव करी जाएगी। तो ये इस एयरक्राफ्ट की अवेलेबिलिटी को काफ़ी बढ़ा देगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जो कि यूजुअली हम लोग मिस कर देते हैं जब किसी भी एयरक्राफ्ट को डिस्कस करते हैं, क्योंकि एयरक्राफ्ट आपका कितना भी अच्छा हो, अगर वो समय पर फ्लाई नहीं कर सकता तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो जो रफाल F4 का वैलिडेशन है वो 2024 में प्लान किया गया है और 2027-28 तक वो फ्रेंच एयरफोर्स को डिलीवर होना चालू हो जाएंगे। तो इसी बात पे इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।